हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैद और आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। सिंस मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस की है, जैसे कि हमारे एरिया में, एशियन कंट्रीज़ में। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मलेरिया क्या है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। मुझे एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक मिला मलेरिया, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में स्टडी कर ही रहा हूँ डीपली, तो एक वीडियो भी बना दूँ। लेकिन ये वीडियो काफ़ी बेसिक होगी। कुछ चीज़ें हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए कि मलेरिया हो रहा है, ये है क्या। तो उसकी वजह से मैंने ये बनानी शुरू की है। सिंस मलेरिया की डेफिनेशन ये है कि मलेरिया एक ट्रायड है क्लिनिकल फीचर्स का, और विच इज़ कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पैरासाइट के भी 5 टाइप्स होते हैं: प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेली, मलेरी एंड नोलेसी। सो मोस्ट जो डेंजरस है वो है फेल्सीपेरम, और उसके बाद जो आता है मोस्ट कॉमन वो है वाइवेक्स। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये डिजीज़ कैसे कोज करवाता है। अब डिजीज़ ये ऐसे कोज करवा रहा है, वो आरबीसीज को रप्चर करवा के एनीमिया करवा रहा है, हाई ग्रेड फीवर करवा रहा है और स्प्लीनोमेगाली कर रहा है। अब बात करते हैं कि हम कैसे देखें कि क्यों मलेरिया हो रहा है। अब ऐसे एरिया जहाँ पे एक हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, अगर वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है तो वो जो गंदा पानी है वहाँ से जनरेट होते हैं मॉस्किटो। जनरेट ऐसे नहीं होते, वहाँ पे उनके एग्स डेवलपमेंट वगैरह होती है, जो जी वाले सही से बताते हैं कि वहाँ पे कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम वहाँ पे वो जो ग्लोबली कहते हैं वहाँ पे छोटी मछलियाँ छोड़ दो, वो उनको डिस्ट्रॉय करेगी, और जो है मॉस्किटोज़ की जो है डेवलपमेंट या मॉस्किटोज़ की प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी। तो एक ये है। दूसरा ये है कि वार्म एरियाज जो है ना, वो भी इसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ मलेरिया को प्रोमोट करते हैं, ड्यू टू कैसे वो मॉस्किटोज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा के। अब दूसरी बात एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का, वो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि उस पर क्लोरोक्विन उस मलेरिया पे असर नहीं करेगी, पेशेंट ठीक नहीं होगा। और एक होता है कंजेनाइटल मलेरिया। अब कंजेनाइटल मलेरिया वो एक ऐसा मलेरिया है जो एक बेबी में होगा, जो कि न्यूबॉर्न बेबी में होगा। वो आ रहा होगा, इनहेरिट हो रहा होगा अपनी मदर से, जो कि नॉन इम्यून मलेरियल पेशेंट थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एक मदर है वो नॉन इम्यून है और उसको मलेरिया है, तो उसका बेबी भी मलेरिया से प्रेजेंट होगा हमारे पास, उसे हम बोलेंगे कंजेनाइटल मलेरिया। करेंगे क्लिनिकल फीचर की। अब क्लिनिकल फीचर में हाई ग्रेड फीवर तो हो रहा है, हमने पहले ही पढ़ा है। एनीमिया हो रहा है क्योंकि वो रप्चर आरबीसी हो रहा है। स्प्लीनोमेगाली हो रही है, उसके साथ साथ इसमें नोदिया, वोमिटिंग, डिलीरियम्स हो रहे हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये इसके मतलब बेसिक जो क्लिनिकल फीचर्स है वो ये ज़रूर हो सकते हैं। एक इंटरवल होता है 48 to 72 हॉर्स का बिटवीन द फीवर, तो वो बड़ों में होता है। लेकिन बच्चों में जो पैटर्न होता है फीवर का, मलेरियल पेशेंट का, वो कंटिन्यूस या इंटरमिटेंट होता है। तो अगर एक बच्चे को कंटिन्यूस फीवर हो रहा है तो हम ये नहीं सोचेंगे इंटरवल नहीं हो रहा है, मलेरिया नहीं है, लेकिन वो मलेरिया हो सकता है। और दूसरी बात हम करें कि अगर एक इन्फेक्टेड मदर है, उसे मलेरिया है, तो वो उसमें जो बच्चा है उसकी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है या प्री मेच्योर लेबर हो सकता है। जो है ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिस पे ज़रूर हर किसी को गौर करना चाहिए, हर डॉक्टर को, हर गायनोकोलॉजिस्ट को। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की। अब डायग्नोसिस जो है वो 3 ट्रायड पे बनती है। ट्रायड जो हमने पहले भी पढ़ा, उसमें एनीमिया, हाई ग्रेड फीवर और स्प्लीनोमेगाली है। तो हमारा पहला जो है वो हम पहली बात जो सोचेंगे वो यही सोचेंगे कि दिस पेशेंट इज़ हैविंग मलेरिया। लेकिन अगर फर्दर हम उसकी डायग्नोसिस के लिए जाएंगे तो हम उसे कराएंगे, एक स्टेन होता है जीमसा स्टेन। तो ट्रीटमेंट एक होती है सपोर्टिव, एक होती है स्पेसिफिक। अब सपोर्टिव में हम अगर वॉल्यूम डिप्लेशन है तो उसको करेक्ट करेंगे, एंटीपायरेटिक देंगे जो कि पैरासीटामोल है मोस्टली, और एनर्जेसिक देंगे। ये होती है सपोर्टिव केयर। जो चीज़ें करेक्ट नहीं है उसको करेक्ट करना है। अब उसके बाद अगर स्पेसिफिक पे जाए तो हम देते हैं क्लोरोक्विन और आर्टीमेथर देते हैं मलेरियल पेशेंट को। आर्टीमेथर और क्लोरोक्विन ये मोस्टली यूज होती है, लेकिन अगर फेल्सीपेरम है जो कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, उसमें हम क्लोरोक्विन नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अब कॉम्प्लिकेशन में मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होती है सेरिब्रल मलेरिया। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जॉन्डिस इस कैटेगरी में आ सकता है, और ब्लैक वाटर फीवर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मल्टीपल सीजर्स हो सकते हैं,
और एक दूसरी कंडीशन होती है प्रोस्ट्रेशन। उसमें पेशेंट इज अनेबल टू सिट, स्टैंड और ईट विदाउट सपोर्ट। बगैर सपोर्ट के वो पेशेंट मतलब ना उठ पाएगा, ना वो बैठ सकेगा सही से, ना ही वो खा सकेगा। इस कंडीशन को कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। सो ये था मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो होप यू ऑल गॉट द पॉइंट्स आई हैव शेयर्ड। आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ हेल्प मिली और ये वीडियो अच्छी लगी तो डू फॉलो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दी कोकोमो।